हत्या और बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि, कारण और समाधान पर विचार। मेरे प्रिय मित्रों, आज का विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। हम बात कर रहे हैं हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बारे में। इन अपराधों में हो रही वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी समाज व्यवस्था में हो रही कई गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करता है। आज मैं आपके साथ इन मुख्य कारणों पर विचार करूंगा जिनकी वजह से इन अपराधों में वृद्धि हो रही है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपराधों को रोकने या कम करने की जिम्मेदारी किसकी है। पहला कारण, सामाजिक असमानता और बेरोजगारी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हत्या और बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि का एक बड़ा कारण सामाजिक असमानता और बेरोजगारी है। जब समाज में एक वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होता है और दूसरा वर्ग आर्थिक तंगी और गरीबी में संघर्ष कर रहा होता है, तो ये असमानता निराशा और कुंठ को जन्म देती है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में हताशा पैदा होती है और कई बार इसका नतीजा गलत रास्तों की ओर बढ़ने के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा कारण, नैतिक मूल्य में गिरावट। हमारे समाज में धीरे धीरे नैतिक मूल्यों की गिरावट हो रही है। आधुनिकता की आड़ में बहुत से लोग अपनी मानवीय और नैतिक जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं। बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन की कमी हो रही है, जिससे वह गलत विचारों और हरकतों में फंस जाते हैं। जब समाज में ऐसे विचारों को बढ़ावा मिलता है, तब अपराध की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा कारण, शराब और नशे का प्रभाव। अपराध में शराब और नशे का एक बड़ा योगदान होता है। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि अपराधी नशे की हालत में होते हैं। नशा केवल उनके सोचने समझने की क्षमता को ही कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें हिंसक और अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। अगर नशे पर नियंत्रण किया जाए तो निश्चित ही अपराध दर में कमी आ सकती है। चौथा कारण, कमजोर कानून व्यवस्था। कई बार देखा गया है कि अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलती या उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। ये हमारी कानून व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। इससे अपराधियों में कानून का भय कम हो जाता है और वे बार बार अपराध करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। अगर कानून सख्त और त्वरित हो तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इन अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। सरकार और कानून व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी है। अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून, त्वरित न्याय और सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही पुलिस बल को भी सशक्त और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपराधियों पर नियंत्रण रख सकें। सरकार को अपराध को रोकने के लिए समाज कल्याण की योजनाएं भी लानी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी कुंठ कम हो सके। इसके अलावा परिवार और शिक्षा की भी जिम्मेदारी। बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्य और अनुशासन की शिक्षा देना जरूरी है। माता पिता और शिक्षक की भूमिका इसमें अहम होती है। समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को सिखाने से ही हम एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं जो अपराध से दूर रहेगी। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है। समाज में जागरूकता फैलाना और आपस में एकता बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हर नागरिक को एक जिम्मेदार सदस्य की तरह कार्य करना चाहिए। हमें अपने आसपास किसी भी असामाजिक गतिविधियों को देखते ही उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए और जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अंत में ये कहा जा सकता है कि हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों का बढ़ना हमारे समाज के कई स्तरों की कमजोरी को दर्शाता है। इसे रोकने के लिए सरकार, कानून व्यवस्था, परिवार, शिक्षा और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अगर हम सब मिलकर इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास करें तो एक दिन हम अपराध मुक्त समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। तो मित्रों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।